हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, भारत का सामान्य परिचय। तो इसमें हम लोग देखेंगे इंडिया के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में, भारत की जो स्थिति है, जो यहाँ का लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्षेत्रफल। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित एक विशाल देश है। इसकी भौगोलिक स्थिति और आकार इसे एक उपमहाद्वीप का दर्जा प्रदान करती है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो देश है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आकृति कैसी है? क्वाड्रेंगुलर, चतुष्कोणीय है। वैश्विक स्थिति क्या है? 2.4% एरिया जो पूरे वर्ल्ड का है वो इंडिया ने लिया हुआ है। 2.4% जो क्षेत्रफल है वो इंडिया का है। मतलब अगर पूरा विश्व 100% में है तो इंडिया जो परसेंटेज लिया है वो 2.4% लिया है। जनसंख्या कितनी है? 17% है। 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 17.5% जो है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन लिया हुआ है इंडिया, अकेले 17%। विश्व में स्थान, तो कौन सा स्थान है? मतलब क्षेत्रफल के मामले में 7वें स्थान पर भारत देश है। क्षेत्रफल के अनुसार शीर्ष देशों का क्रम है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद भारत। ये क्रम आपको याद रखना है। पहले रूस है, फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारत का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका की लगभग 1/3 के बराबर है। फिर भी यहाँ जनसंख्या के मामले में अत्यधिक सघन है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा है और एरिया कम है। अक्षांशीय और एवं देशांतरीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। भारत पूर्णतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। संपूर्ण भारत द्वीपों सहित जो द्वीप हैं, अंडमान निकोबार है जैसे, 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश और इंदिरा पॉइंट 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। और लंबाई कितनी है? लंबाई 32,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या दिया हुआ है? देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण भारत के सबसे पूर्वी किबीथू और अरुणाचल और सबसे पश्चिमी गुहार मोती और गुजरात छोर के बीच लगभग 2 घंटे समय का अंतराल पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश देश के को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एक ऐसी लाइन है जो कि कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं। कर्क रेखा में कितने राज्य आते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं, कौन सा राज्य नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। जलवायु विभाजन, कर्क रेखा के दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंधी ट्रॉपिकल और उत्तर का भाग उपोष्ण सब ट्रॉपिकल कहलाता है। याद करने की ट्रिक है,
मेमोनिक दिया है यहाँ पे एक मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यह ट्रिक आपको याद रखना है। और भारतीय मानक समय IST स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। देखिए क्या है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। मानक मध्याह्न रेखा, यह रेखा प्रयागराज इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, भारतीय मानक समय, ये कहाँ से होकर गुजरती है? नैनी, प्रयागराज में जो नैनी स्थान है वहाँ से। GMT से अंतर, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम, GMT इसका फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। गुजरने वाले 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से जो स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो गुजरती है। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जो ऊपर का पार्ट है वो 37 डिग्री 6 नॉर्थ है, फिर पश्चिम में जो है 68 डिग्री 7 ईस्ट, और जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री ईस्ट में है, और पूर्वी जो भाग है वो 97 डिग्री 25 ईस्ट, और दक्षिणी कन्याकुमारी भाग जो है 88 डिग्री 4 नॉर्थ। भारत का विस्तार एवं मानक समय रेखा का प्रदर्शन। सुदर्शन बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट क्या क्या है, मतलब नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो क्या क्या है। तो जो नॉर्थ उत्तरी पॉइंट है, उत्तरी बिंदु है, वो इंदिरा कोल लद्दाख के पास है। जो दक्षिणी बिंदु है, साउथ टर्मिनल इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। जो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार के पास, उसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं दक्षिणी बिंदु पर। दक्षिणी बिंदु मेनलैंड साउथ मेनलैंड कन्याकुमारी तमिलनाडु। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, जो वेस्ट का पार्ट है वो गुहार मोती है। पूर्वी बिंदु किबीथू अरुणाचल प्रदेश के पास है। तो ये आपका सुदूरस्थ बिंदु एक्सट्रीम पॉइंट है। और यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। देश दिया है, उसकी लंबाई दी हुई है कि मतलब कितना सटा हुआ है, और कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जो टेबल है। तो चलिए देखते हैं। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा कवर करता है, इंडिया से सबसे ज़्यादा सीमा है 4096.7 किलोमीटर। और किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। और चीन जो है वो कितना किलोमीटर सटा हुआ है इंडिया से? 3488 किलोमीटर सटा हुआ है। किन किन राज्यों से? लद्दाख से, उत्तराखंड से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से और हिमाचल प्रदेश से। और पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सटा हुआ है इंडिया से, इसका बॉर्डर लेता है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये इतने राज्य हैं। और नेपाल, इसको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा और कहीं पे चिपका के, मतलब दीवार पे ऐसे या नोट्स बना के रख लीजिएगा अपने पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो ये पार्ट है कि किन किन राज्यों से सीमा सटती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेपाल जो है 1751 किलोमीटर इंडियन बॉर्डर टच करता है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। और म्यांमार 1643 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान 699 किलोमीटर, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, लद्दाख, पीओके क्षेत्र जो है वो। सीमावर्ती देश एवं अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं। अब यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस है, जो भी इम्पोर्टेंट रेखा है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, और समुद्री सीमा जो द्वीप सहित है वो 7,516.6 किलोमीटर है।
तो यहाँ पे रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी? यार रेडक्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान से मैच करती है, मतलब भारत पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। भारत चीन के बीच जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रेडक्लिफ रेखा, भारत पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा, भारत चीन, डूरंड रेखा और भारत अफगानिस्तान। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसको आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। भारत का वह स्थान जहाँ 3 सागरों का मिलन होता है, कन्याकुमारी। भारत की मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं? 9 राज्य हैं जो कि समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो आज के लिए ही धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।